आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं हबीबुर रहमान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, खला और ड्रोन जैसे खुद किफ़ालत वाले शोबे सामने आ रहे हैं जो विकसित भारत की एक मजबूत बुनियाद बनेंगे। उन्होंने आईआईटी के तलबा पर जोर दिया कि वो अपने फैसलों में कौमी मफाद को मरकजी हैसियत दें। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी इम्तिहानात में मुबैना बेकायदगियों पर एहतजाज करने वाले तलबा के साथ दूसरे दौर की गुफ्तगू की है। आज सुबह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक प्राइवेट बस के हादसे में 7 अफराद हलाक और 11 जख्मी हो गए। भारत के मौसमियात के महकमे ने आज राजस्थान और ओडिशा में तेज से बहुत तेज बारिश होने की पेशगोई की है। खराब मौसम की वजह से जम्मू से बालतल के लिए अमरनाथ जी की यात्रा मुअत्तल कर दी गई है और अमेरिका में 20 साल तक की उम्र की आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मर्दों के भाला फेंकने के मुकाबले में आशीष यादव ने चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी के तलबा पर जोर दिया है कि वो अपने फैसलों में मुल्क के मफाद को मरकजी हैसियत दें। उन्होंने तलबा से कहा है कि वो खुद से ये पूछें कि उनकी सरगर्मियों से मुल्क को किस तरह फ़ायदा पहुंच सकता है और किस तरह ज़रूरियात पूरी की जा सकती हैं। जनाब मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 97वें जलसे तक़सीम असनाद से खिताब करते हुए ये बात कही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हर नस्ल को अपने ज़माने में मखसूस चैलेंजों का सामना करना पड़ता है और वो अपनी कौमी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। आज आपके परिवार के लोग प्राउड फील कर रहे हैं, वैसे ही मुझे भी आप सब पर गर्व है, क्योंकि ये आप सब केवल एक डिग्री नहीं ले रहे हैं, आप देश के लिए बहुत कुछ करने का सपने लेकर के यहाँ से निकल रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा है कि इस इदारे से ग्रेजुएट करने वाले तलबा ने जो काम किए हैं, 30-35 बरसों में उनके असरात विकसित भारत के सफ़र पर नुमाया तौर पर असरअंदाज होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मुल्क में नए शोबे उभर कर सामने आ रहे हैं जहां नौजवानों को नित नए मौके मैसर होंगे। उन्होंने इस सिलसिले में सेमीकंडक्टर, खला और ड्रोन्स का जिक्र किया और ये भी कहा कि भारत इन सभी शोबों में खुद किफ़ालत के हुसूल के लिए काम कर रहा है। आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य, सुंदर, विकसित भारत का निर्माण करना है। जनाब मोदी ने तलबा से कहा कि उन्हें तनख्वाह, मुलाजमत या शोबे की बुनियाद पर जहां वो काम करते हैं, दूसरों से मुआवजना करने से गुरेज करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि ज़िंदगी दर्जाबंदी का नाम नहीं है और न ही इसका मकसद दूसरों से मुकाबला करना है, बल्कि ये मुकाबला खुद ही से करना है। जनाब मोदी ने तलबा को मशवरा दिया कि वो उन्हें हर दिन गुज़िश्ता कल से ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। झारखंड हुकूमत ने जेपीएससी और जेएसएससी की जानिब से मुनाकिद कराए गए इम्तिहानात में मुबैना बेज़ाब्तियों पर एहतजाज कर रहे तलबा और नौकरियों के ख्वाहिशमंद अफराद से आज बातचीत की। ये मुलाकात रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में शुरू हुई। तलबा और नौकरियों के ख्वाहिशमंद अफराद की नुमाइंदगी करने वाला 8 रुकनी वफ्द सरकारी अफसरान से बातचीत कर रहा है। इम्तिहानात में मुबैना बेज़ाब्तियों के मामले पर रियासती राजधानी में गुज़िश्ता हफ्तों से जारी मुजाहिरों के बाद ये बातचीत हो रही है। तलबा के वफ्द और हुकूमत के दरमियान पहली बाज़ाब्ता मुलाकात कल शाम मुनक़िद हुई थी। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक प्राइवेट बस के साथ हुए सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा चुराह असेंबली हलके में तीसा पुलिस स्टेशन हुदूद में चालुंज मोड़ के करीब बीरागढ़ में हुआ। हिलाक होने वाले 7 अफराद की शनाख्त अभी नहीं हो पाई है। इमरजेंसी कार्रवाइयों से मुताल्लिक रियासती सेंटर के मुताबिक यह हादसा आज सुबह 7:15 बजे के करीब पेश आया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ये प्राइवेट बस बीरागढ़ से चंबा जा रही थी जब ये चालुंज मोड़ के करीब सड़क से नीचे उतर गई और नीचे दूसरी सड़क पर जा गिरी।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के चंबा में हादसे में हुए जानी नुकसान पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने गमजदा कुंबों के साथ ताज़ियत का इजहार किया। वजीर आजम ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश का भी इजहार किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कौमी जांच एजेंसी NIA ने सरहद पार की दहशतगर्दी से मुताल्लिक साजिश में मुलव्विस 2 मुल्ज़मान के खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल की है। ये दोनों मुल्ज़िम भारत पाकिस्तान सरहद से IED, आतिशी हथियार और हेरोइन मुबैना तौर पर स्मगलिंग करने में मुलव्विस थे। हथियारों वगैरह का पंजाब और नई दिल्ली में मंसूबाबंद हमलों में इस्तेमाल किया जाना था। ये फर्द जुर्म कल मोहाली में कौमी जांच एजेंसी NIA की खुसूसी अदालत में दायर की गई। मुल्ज़मान के नाम शुभम कुमार और जसवीर चौधरी बताए गए हैं। शुभम कुमार गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि जसवीर फरार बताया जाता है। भारतीय महकमे मौसमियात ने राजस्थान और उड़ीसा में आज शदीद बारिश से मुताल्लिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक लक्षद्वीप, शिमाली अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आज तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। भारतीय महकमे मौसमियात ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और गरज चमक का इम्कान जाहिर किया है। जम्मू कश्मीर में जम्मू से बालतल के लिए श्री अमरनाथ जी यात्रा आज के दिन मुअत्तल कर दी गई है। खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर कई मकामात पर सड़कों की हालत की वजह से यात्रा मुअत्तल की गई है। ताहम बालतल से पवित्र गुफा की जानिब यात्रा जारी रहेगी। सुबह से 1200 से ज्यादा अकीदतमंद दर्शन कर चुके हैं। दर्शन कर चुके यात्रियों को बालतल से जम्मू जाने की इजाजत दी गई है। कॉमर्स और सनतों के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने बताया कि GI टैग वाले मिथिला मखाना की 18 मैट्रिक टन खेप पहली मरतबा बिहार से ऑस्ट्रेलिया बरामद की गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि ये खेप सीधे दरभंगा के किसानों से खरीदी गई, जिससे उन किसानों को बाजार की कीमत के मुकाबले 18% ज्यादा मुनाफा हासिल हुआ। भारतीय रेलवेज की जानिब से केरलम के ओनम त्योहार के लिए ऐलान करदा खुसूसी ट्रेन खिदमात की तादाद बढ़कर 112 हो गई है। खुसूसी खिदमात ज़्यादातर तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए चलाई जा रही हैं। भारत ने अमेरिका के यूजेन में जारी एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के तीसरे रोज आशीष यादव के मर्दों के जेवेलियन थ्रो में चांदी का तमगा जीतने के साथ अपने तमगों का खाता खोला। 19 साला खिलाड़ी ने अपनी तीसरी कोशिश में 74.09 मीटर की अपनी बेहतरीन थ्रो की और दूसरे मकाम पर रहे। आशीष वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले नीरज चोपड़ा ने 2016 में पोलैंड में मुनाकिदा चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीता था, जहां उन्होंने 86.48 मीटर के थ्रो के साथ अब तक कायम आलमी जूनियर रिकॉर्ड बनाया था। जनूबी अफ्रीका के जॉन हेनरिक हेमेंस ने 80.50 मीटर की थ्रो के साथ सोने का तमगा जीता। जनूबी कोरिया के आसान में जारी कोरिया मास्टर सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चाहलिया खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में हमवतन भारतीय खिलाड़ी रक्षिता रामराज को 21-13, 16-21 और 21-13 से शिकस्त दी। अश्मिता ने क्वार्टर फाइनल में बड़ा उलटफेर करते हुए आला दर्जाबंदी की हामिल आलमी नंबर 22 जापान की हीना आकेची को 3 गेम्स के सनसनीखेज मुकाबले में हरा दिया था। खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में कल अश्मिता का मुकाबला चीन की क्यू हान से होगा। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, खला और ड्रोन जैसे खुद किफालत वाले शोबे सामने आ रहे हैं जो विकसित भारत की एक मजबूत बुनियाद बनेंगे। उन्होंने IIT के तलबा पर जोर दिया कि वो अपने फैसलों में कौमी मफाद को मरकजी हैसियत दें। झारखंड सरकार ने JPSC और JSSC इम्तिहानात में मुबैना बेकायदगियों पर एहतजाज करने वाले तलबा के साथ दूसरे दौर की गुफ्तगू की है। आज सुबह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक प्राइवेट बस के हादसे में 7 अफराद हलाक और 11 जख्मी हो गए। भारत के मौसमियात के महकमे ने आज राजस्थान और उड़ीसा में तेज से बहुत तेज बारिश की पेशगोई की है। खराब मौसम की वजह से जम्मू से बालतल के लिए अमरनाथ जी की यात्रा मुअत्तल कर दी गई है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।